जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे कॉलम्स, बीम्स और स्लैब्स का निर्माण मुख्य रूप से कंक्रीट से किया जाता है। ये रचनाएं कितनी अच्छी बनी हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंक्रीट को कितना सही ढंग से डाला, कॉम्पैक्ट और समतल किया गया है। इसलिए किसी भवन की कंक्रीट की संरचनाओं के उचित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप को बिल्कुल सही ढंग से पूरा करें। आइए सबसे पहले कंक्रीट डालने के सही तरीकों पर नजर डालें। कंक्रीट डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। कंक्रीट डालते समय हमेशा निम्नलिखित सावधानियां बरतें। फॉर्मवर्क निर्माण स्थल को साफ करके उस पर पानी डालें। फॉर्मवर्क या कंटेनर को साफ कर देने से उसमें डाला जाने वाला कंक्रीट अशुद्धियों से मुक्त रहता है और अपनी अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखता है। फॉर्मवर्क या कंटेनर पर तेल के एक पतले आवरण का लेप लगाएं। फॉर्मवर्क या कंटेनर पर तेल का लेप लगाने से कंक्रीट उससे चिपकता नहीं है, जिससे फॉर्मवर्क या कंटेनर को खोलने में आसानी होती है। ध्यान रखें कि कंक्रीट को 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से न डालें। कंक्रीट को बहुत ज्यादा ऊंचाई से डालने पर उसमें मौजूद सीमेंट और मोटी गिट्टी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कंक्रीट बेकार हो जाता है। कंक्रीट की दूसरी परत डालने से पहले उसकी पहली परत को कॉम्पैक्ट करें। ऐसा करने से कंक्रीट की कॉम्पैक्टिंग अच्छी होती है। कंक्रीट के कॉम्पैक्शन का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंक्रीट की परत को पास पास लाकर कंक्रीट को और ठोस बनाया जाता है। कॉम्पैक्शन का मूल उद्देश्य कंक्रीट में मौजूद हवा को बाहर निकालना और सीमेंट एवं मोटी गिट्टी को पास पास लाना है, ताकि कंक्रीट अधिक घना हो जाए। अधिक घने कंक्रीट का लाभ ये होता है कि यह संरचना को अधिक मजबूत बनाता है। संघनन का काम या तो हाथ से या यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हाथ से संघनित करने की प्रक्रिया पर एक नजर डालें। हाथ से कॉम्पैक्शन करने का काम आमतौर पर एक छड़ यानी रॉड की मदद से किया जाता है, इसलिए इसका नाम रॉडिंग पड़ गया है। रॉडिंग प्रक्रिया द्वारा कॉम्पैक्शन का काम करने के लिए छड़ को उठाकर इस प्रकार रखें मानो वो कोई मूसल हो। उसके बाद हाथों से तेजी से घूनकर या कोंचकर छड़ को लगातार कंक्रीट की परत में चलाते रहें। बहुत जल्द कंक्रीट की परत कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि सीमेंट और गिट्टी रॉडिंग की वजह से बहुत पास पास आकर बैठ जाते हैं। कंक्रीट की एक परत को संघनित करने के बाद उसके ऊपर कंक्रीट की दूसरी परत डालें और उसे उसी तरह संघनित करें। रॉडिंग प्रक्रिया द्वारा कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतें। सुनिश्चित करें कि कंक्रीट में छड़ डालते समय वो फॉर्मवर्क से न टकराए। सुनिश्चित करें कि छड़ सुदृढ़ीकरण इस्पात से न टकराए। यांत्रिक कॉम्पैक्शन का मतलब मशीनों के माध्यम से किया जाने वाला कॉम्पैक्शन है। संघनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को कमिप्त्र कहा जाता है। कमिप्त्र 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आइए देखें कि यांत्रिक कॉम्पैक्शन के लिए आंतरिक कंपित्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आंतरिक कमिप्त्र एक मशीन है, जैसे एक सुई कमिप्त्र, जिसका इस्तेमाल कंक्रीट की परत को अंदर से कमिप्त करने के लिए किया जाता है। फॉर्मवर्क या कंटेनर में कंक्रीट को डालने के बाद
मशीन के कंपन शाफ्ट को उसमें डुबा दिया जाता है। उसके बाद उसे धीरे धीरे निकाल लिया जाता है। कंपन की वजह से कंक्रीट आपस में बारीकी से एकबद्ध हो जाते हैं। इसी तरह से कंक्रीट को संघनित करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी कमित्र का उपयोग। बाहरी कमित्र एक मशीन है, जैसे एक सतह कमित्र जिसमें एक कंपन प्लेट के ऊपर एक मोटर स्थित होता है। एक बड़े क्षेत्र में कंक्रीट को डालने के बाद सतह कमित्र को सतह पर खींचकर लाया जाता है। प्लेट के कंपन की वजह से कंक्रीट और पास पास आ जाता है। इस तरीके से कंक्रीट को संघनित करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। समतलन कंक्रीट की परत की सतह को सपाट करने की प्रक्रिया है, जिससे सतह पर कोई खुरदरा या तिरछा क्षेत्र नहीं रहता है। कंक्रीट को समतल करने का उद्देश्य कंक्रीट की सतह को बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि वो भार को एक समान रूप से संभाले और बांटे।